हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कैसर फ्रॉम PS ट्यूटोरियल। आज हम HDR टोनिंग के मतलब देखेंगे कि जैसे ये इमेज आपके सामने एक पॉप हुआ इमेज है, तो ये इमेज एक्चुअल इमेज ये है और HDR टोनिंग के थ्रू हमने इस इमेज को पॉप कर दिया है। तो HDR असल में ये क्या है? HDR हाई डायनामिक रेंज को कहते हैं। सीधे अल्फाज में ये आपके इमेज में लाइट और डार्क जितने भी रेंज है कलर्स की, उनमें रेंज ऑफ लाइट है हाई डायनामिक HDR हाई डायनामिक जो रेंज है। तो इंसानी आँख जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई जो है हाई डायनामिक रेंज इस इंसानी आँख में बहुत ज़्यादा इंसानी आँख बहुत ज़्यादा इस मामले में सेंसिटिव होती है। इसीलिए हम हल्के साए में और गहरे साए दोनों सायों में दोनों तरह के साए जो हैं उनमें बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। इंसानी आँख उन दोनों तरह के साए में देख सकती है। तो HDR टोनिंग इफेक्ट हम फोटोशॉप में कैसे देंगे, तो चलें आए देखते हैं ये काम फोटोशॉप में हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपने अपना वो इमेज ओपन कर लिया जिस पे आपने HDR टोनिंग इफेक्ट देना है, और इसकी कंट्रोल J प्रेस करके एक डुप्लीकेट यहाँ लेयर बना लें और इस लेयर को एक्टिव करते हुए आप अब फ़िल्टर में जाएं और इसको कन्वर्ट फॉर स्मार्ट फ़िल्टर्स इस पर क्लिक कर दें। तो ये लेयर आपकी जो है ये स्मार्ट फ़िल्टर के लिए कन्वर्ट हो जाएगी और ये बॉक्स आपको बताएगा कि आपकी लेयर स्मार्ट फ़िल्टर्स के लिए कन्वर्ट हो चुकी है। अब इस जो बॉक्स है इस पर हम डबल क्लिक करें तो एक नया डॉक्यूमेंट यहाँ पे ओपन होगा और आप इसकी एक्सटेंशन देखेंगे कि ये .psv इसकी एक्सटेंशन है यहाँ पे। इसके बाद आपने इमेज में जाना है, एडजस्टमेंट में जाना है और यहाँ पे ये आपको HDR टोनिंग का ऑप्शन मिलेगा। तो इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये HDR टोनिंग विल फ्लैटन द डॉक्यूमेंट, डू यू वांट टू प्रोसीड, तो इसको यस कर देगा कि यस। तो ये डायलॉग बॉक्स यहाँ पे HDR टोनिंग का यहाँ पे ऊपर ओपन होगा। यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे प्री सेट्स मौजूद हैं, बजाय इसके कि यहाँ पे आप इसको एडजस्ट करें अपनी मर्ज़ी से। आप यहाँ से ड्रॉप डाउन मेनू में यहाँ पे अगर ये कंट्रास्ट फोटो रियलिस्टिक हाई कंट्रास्ट इसको यूज़ करें, लो कंट्रास्ट में ये लो इफेक्ट देगा, लेकिन हम यहाँ पे चूज़ करेंगे हाई कंट्रास्ट। तो फ़ोटो रियलिस्टिक हाई कंट्रास्ट हमने चूज़ किया जब यहाँ पे, तो ये जितनी भी इसकी एडजस्टमेंट हैं ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी। यहाँ पे आपको कर्व्स एडजस्टमेंट लेयर जिस तरह हम बनाते हैं उसकी तरह का एक नज़र आ रहा होगा। यहाँ से भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अगर आपको मैनुअली एडजस्ट करना चाहते हैं, लेकिन मैं प्रीसेट्स के थ्रू यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ, HDR टोनिंग इफेक्ट दे रहा हूँ यहाँ पे। तो इस यहाँ पे अब आप सिंपली इसको यहाँ पे ओके कर दें। ओके करने के बाद आपने दोबारा फाइल में जाना है और इस डॉक्यूमेंट को आपने सेव कर देना है। सेव पे क्लिक करेंगे तो ये इमेज आपका यहाँ पे सेव हो जाएगा। अब इस इमेज की ये .psv इसकी हमें ज़रूरत नहीं, तो इसको हम यहाँ से क्लोज़ कर देंगे। हम क्लोज़ करेंगे तो ये जो लेयर हमने बनाई थी इस पे वो इफेक्ट यहाँ पे आ चुका है। तो ये मैंने डिसेबल करके बिफोर ओरिजिनल इमेज है और ये आफ्टर HDR टोनिंग आप खुद यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना बड़ा चेंज है HDR टोनिंग इफेक्ट देने के बाद।
इससे एक सिंपल इमेज पे हाई डायनामिक रेंज इफेक्ट्स दिए जा सकते हैं। एक 8 बिट के इमेज को 8 बिट इमेज को अगर आप 32 बिट इमेज में कन्वर्ट कर दें तो ये इसकी ल्यूमिनेंस लेवल्स जो हैं वो और ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे और डायनामिक रेंज जो है वो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। और इस इफेक्ट से आप अपने इमेज को पॉप कर सकते हैं, इमेज पॉप करेगा, उसके कलर्स पॉप करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि बिफोर इमेज डल सा और इसके कलर डल से थे और ये आफ्टर इमेज भी पॉप कर रहा है और उसके कलर्स भी पॉप कर रहे हैं। तो ये सिंपल सी टेक्निक है कि आप एक डल इमेज को HDR टोनिंग फ़ोटोशॉप में उसकी मदद से एक अच्छी लुक और अच्छी इफेक्ट्स के साथ अच्छे कलर ग्रेडिंग के साथ आप उसको अपने इमेज को दे सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और थैंक्स फॉर वाचिंग।